हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय विजेंद्र सिंह जोड़ा आपसे रूबरू होंगे। वीडियो शुरू होगा। आगे 24 तारीख को हमारी पार्टी अम्बेडकर जी की मूर्ति जहाँ भी स्थापित है वहाँ से अम्बेडकर जी के चित्र के साथ प्रदर्शन करेंगे। अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सभी आ गए भाई, थोड़ा सा विलम्ब हुआ उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी है सभी पत्रकार बंधुओं से। जैसा कि हम सबको विदित है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जब 75वीं वर्षगांठ पर संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर जो अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, उस संबंध में हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय विजेंद्र सिंह जोड़ा आपसे रूबरू होंगे। पत्रकारों से निवेदन है कि आप और बोला दी। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि भीमराव अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है या जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसके लिए 22 तारीख या 23 तारीख को पूरे आप में हमारे सांसदगण, हमारे CWC के मेंबरगण, हमारे सेक्रेटरी, हमारे अन्य वरिष्ठ नेता, विभाग पक्ष में आप सबके माध्यम से जनता को पूरी बात का ये समझ करने के लिए या तो 22 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे या 23 तारीख को, उसी के अनुरूप आज आपको तस्दीक की है आपके सम्मुख पार्टी का आपको सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगा जो जब से इस बार पार्लियामेंट का सत्र जब से शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी और इंडिया 10-15 के लोगों ने संसद में कोशिश करी, मांग करी कि मणिपुर पर कब्जा हो, संबल पर कब्जा हो, आपके अदानी पर कब्जा हो और संविधान पर कब्जा हो। बहुत सारी निवेदन के बाद सरकार इस बात पर एग्री हुई कि संविधान पर 2 दिन का चर्चा होगी। उसी चर्चा के दौरान सबने भी मांग करी कि संविधान पर चर्चा हो और बात पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों सदन में सभापतियों को, स्पीकर साहब को, माननीय राज्य सभापति नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बीजेपी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने पत्र लिखा चेयर को और लोकसभा को। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने लिखा कि संविधान पर चर्चा शुरू हुई। हमारे इंडिया में लोग थे जितने भी सदस्य बोले, विपक्ष के जितने सदस्य बोले, सकारात्मक बातें थी।
और संविधान तक ही अपने आप को लेगा। जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी और देश के गृह मंत्री ने बोलने का एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है, भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रति प्रति दिखनी इसके लिए इन लोगों का सोच हमेशा संविधान विरोधी रहा है। हमारे SC/ST OBC आदि माइनॉरिटी इन लोगों के विरोध रहा है और उसी को गृह मंत्री के टिप्पणियों में उसी का दिग्दर्शन हो रहा है। इन लोगों का संविधान के प्रति जो सोच था वो 400 सीट जो मांग रहे थे वो अब खुल के ही आ गया है कि संविधान में किस तरह की व्यवस्था करना चाहिए। और तो देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दे दिया, तो 2/3 बहुमत नहीं दिया, 400 सीट और 2 पैसा क्योंकि सारे सरकार वो पैसा किए 74 के नहीं आया। उसके लिए ये SC/ST हमारे दूसरे वर्गों पर फीस निकाले और उसी फीस के बलीबूत इन्होंने भीमराव अम्बेडकर साहब पर ऐसी टिप्पणी की। और देखिए आप, प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्री को कहना चाहिए था कि आपने भीमराव साहब के लिए अच्छी टिप्पणी नहीं करी और आपको माफी मांगी। जैसा हमारी मांग कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने 6 ट्वीट गृह मंत्री जी के बचाव में, इसलिए जो सत्र चल रहा था हम लगभग रोज प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हमारी कोई मांग को रख रहे थे। और नहीं कोई व्यक्तिगत प्रदर्शन के मामले में नहीं था, क्योंकि प्रदर्शन तो हमेशा प्रतिपक्ष के लोग करते हैं, सत्तापक्ष के लोग प्रदर्शन करें। ये हमने पहली बार देखा। लोकसभा अध्यक्ष ने जब हम ऊपर मकर द्वार के पास खड़े होकर सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते थे, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई सीढ़ियों पर नहीं करेंगे आप, इससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है। जब भी हम जब प्रदर्शन करते थे तो दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी खड़े रहते थे और रास्ता चालू रहता था मकर द्वार से संसद में आने का। जब ये टिप्पणी कर दी माननीय गृह मंत्री जी देश के ने, हमने दूसरे दिन लोकसभा परिसर में अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित है, वहाँ हमने प्रदर्शन किया। सारे विपक्षी दल के सांसदों ने और वरिष्ठ वहाँ प्रदर्शन करके बाद हम एक लाइन से चल के वहाँ से आए और लोकसभा में प्रवेश करने के लिए आ रहे थे। हम आए तब पूरा मकर द्वार के सामने का एरिया बीजेपी के लोगों ने ले रखा था। लोकसभा में स्टिक ले जाना मना है, जबकि उन्होंने जो वो लेके डंडे के साथ वो अपना लगा रखा था। लोकसभा में जाना चाहते थे, पूरी तरह अवरुद्ध था, वैसे जाने नहीं दिया। तो हम एक रैंप है उससे लोकसभा में घुसे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और वो लोग एक तरह से हिंसा पर उतारू थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरा दिया, हमारे कई महिला सांसदों को भी जाने नहीं दिया और पूरी तरह मकर द्वार का कब्जे का परिसर उनके कब्जे में। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे एक सांसद दूसरे सांसद के धक्का लगा उससे गिर गया, राहुल जी पर आरोप। आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल जी ऐसा कर सकते हैं।
और यही नहीं, संगीन धाराओं पर मैं राहुल जी वरिष्ठ बहुत संगीन। आप सब मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया को भी देखा है, मैंने किसी खेती लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बहुत सारा कर रहे हैं, तो मैं गाना नहीं चाहूँगा, पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए और ये सारे हथकंडे बना रहे हैं। और हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान साहब अम्बेडकर का सम्मान जो किया है, और वो इन्होंने आज नहीं किया है। जब देश के संविधान बन रहा था उसके बाद भी जो इनका पैतृक संगठन है, एक बड़े नेता ने कहा ये संविधान देश का संविधान है ही नहीं, देश का संविधान तो इसमें जो मनुवादी विचार है वो अगर शामिल किए जाते हैं तो ये देश का इनका एक व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में गया नहीं, और उन्होंने कोशिश ये करी कि किसी तरह से भी हम कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं जिनका ये आज़ादी में योगदान रहा है उन सबको बदनाम करें, और जो नेताओं को हम ये करें ये हमारे पोषक, उसमें सफल नहीं हुए। पंडित नेहरू जिन्होंने अम्बेडकर साहब को मनोनीत किया था विधानसभा, वो सुन के नहीं आए, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। और अब जब हम हमारे नेता लोकसभा में बात कर रहे हैं, आपको बात भी कर रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना करवाइए, आप जो हमारे SC OBC हमारे गरीब तबके के लोग हैं, हमारे आम लोग हैं, हमारे 36 जो कौम के लोग हैं, उन सबका आप उनके समुचित विकास की बात सोचते, नहीं कि कुछ मुट्ठी भर जो पति देश के जिनकी दौलत बहुत बढ़ती जा रही है उनको भी पोषण करेंगे। और उन सब बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पार्टी की मांग संसद में भी थी, हमारे प्रदर्शन में भी थी, और आज भी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दें। प्रधानमंत्री को अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री भी उनको मंत्रिमंडल से हटाता है। और दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी तो सच ट्वीट करके और उनको बताने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया लोग बैठेंगे नहीं। हम लोग पूरी तरह जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं हम इस हमारी मांग को जारी रखेंगे, हमारे संघर्ष को जारी रखेंगे। और जो अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है उसको यूं ही जाया नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। सर, अम्बेडकर वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद कहा कि कांग्रेस जो है काट पीट कर लोगों के सामने जो वो शॉट है वो चला रही है। पूरा बयान जो मैंने उसमें भाषण दिया वो नहीं बताया। इसमें सर कितनी सच्चाई है? सच्चाई आपको दिखाइए। ये संसद में जो बोल रहे हैं वो है, और आजकल तो वो हाथ की हाथ उस पर डलता रहता है मीडिया में। आपने नहीं सुना क्या ये कि आज ये जो इन्होंने बोला है उससे मुकर सकते हैं क्या? इसमें हमने क्या कांड साफ कर दी है बताओ। सर, संभल की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? संभल की घटना बहुत दुखद है और एक तरह से हमारे संविधान पर भी वो है हमला है। जब 1993 में एक्ट पास कर दिया कि इसके बाद किसी पर कोई स्थिति बदली नहीं करेगी, तो फिर उसमें और फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दिया। तो हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट किया है। संभल की घटना को नहीं है, इन लोगों का असली चेहरा उजागर है।
सर झुंझुनू में माइनॉरिटी के लोग एक तरीके से आपकी पार्टी के प्रति नाराज हैं। आज हम सिर्फ अम्बेडकर साहब की बात करेंगे, उसी के लिए आपको माइनॉरिटी के लोगों को बताओ तो। जी सर, आज जो प्रेस वार्ता शुरू की है क्या कहना है? ये हमारी पार्टी का देशव्यापी कार्यक्रम है। 22 और 23 तारीख को जब जिस दिन भी सुविधा हो, हमारे सांसद, हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे देश में जो अम्बेडकर जी का गृह मंत्री ने टिप्पणी करके संसद में, राज्यसभा में अपने तो उनके जो विचार थे वो जो खुल के आ गए, तो उनकी सोच थी अम्बेडकर साहब के प्रति, वो उनके शब्दों के माध्यम से उनके होठों पर आ गई। उसके विरोध में हम कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम लोकसभा और राज्यसभा में भी हमने विरोध किया, संसद परिसर में भी हमने आंदोलन किया। और उस जो गृह मंत्री जी ने बात रखी संसद में अम्बेडकर जी के विरोध, जो अपनी भावनाएं, उस मामले को दबाने के लिए या उसको सबसाइड करने के लिए उन्होंने एक सोची समझी के साल के तहत और हमारे विपक्ष के नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का नाम छीनने की कोशिश करी कि वो उन्होंने धक्का मारा। आप सोच सकते हैं राहुल गांधी धक्का मार सकते हैं? उल्टा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष के, उनको गिरा दिया, उनको बैठ गए। मैं वहाँ उपस्थित था, देखा। उनका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था उनका घुटनों का। वो इस तरह की बात, और आप पूरे देश ने देखा है किस तरह से डंडियां लेके वो संसद में गए थे। हम तो सिर्फ अम्बेडकर साहब की फ़ोटो ले जा रहे थे, या हम हमारा बैज उनकी फ़ोटो का लगा के जा रहे थे, या हम हमारा नीला कपड़ा, स्कार्फ, या हमारी स्वेटर, या हमारी कोई वो पहन के जा रहे थे, हम बैग लटका के जा रहे थे जिस पर हम हमारी भावनाएं लिख रहे थे। हमने किसी ने भी हिंसक नहीं करी। और देखिए आप, राहुल गांधी जी को किन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। और राहुल जी ने कहा है कि संसद के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे है, वो सारा कैमरे की निगरानी में है। संसद परिसर आप निकाल के देख लो, निकलवा लो, उस पर वो एक शब्द नहीं कह रहे। और गृह मंत्री जी ने जो टिप्पणी करी उस पर हमारी पार्टी ने ये कहा कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे। देश के प्रधानमंत्री जिनके मंत्रिमंडल के वो सदस्य हैं, उन्होंने गृह मंत्री जी को कुछ नहीं कहा और उल्टा उनके बचाव में 6 ट्वीट किए लगातार। आप लोगों ने भी देखे होंगे, आप ट्विटर से जुड़े हुए होंगे। ये देश के लिए बहुत निंदनीय बात है। इन लोगों की जो सोच है, गरीब और पिछले उसके हमारे जो समाज SC/ST का समाज है, उनके प्रति जो इनका सोच है, OBC के प्रति है, माइनॉरिटी के प्रति है, जो देश के आम लोगों के प्रति है, देश के कमज़ोर तबके के लोगों के प्रति है, वो गृह मंत्री के शब्दों के माध्यम से अम्बेडकर जी की अपमान के रूप में सामने आ गया और इनका असली चेहरा सामने आ गया। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या आगे 24 तारीख को हमारी पार्टी अम्बेडकर जी की मूर्ति जहाँ भी स्थापित है, वहाँ से अम्बेडकर जी के चित्र के साथ प्रदर्शन करेंगे और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो हमारे संगठन का आज आपको ये हमारा देशव्यापी जो आंदोलन है, और हम आज ही तीसरी नहीं होगी हमारे उस ज्ञापन देने के साथ ही नहीं, जब तक गृह मंत्री जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, त्यागपत्र नहीं देंगे, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री
मंत्री को बर्खास्त करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, देश के संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश के संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश के संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अम्बेडकर जिंदाबाद, अम्बेडकर 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 अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, गृह मंत्री को बर्खास्त करो, गृह मंत्री को बर्खास्त करो, अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो, अम्बेडकर का अपमान, अम्बेडकर का अपमान, अम्बेडकर का अपमान, संविधान का अपमान, संविधान का अपमान।